तो जिस तरह से बार बार सनातन को टारगेट किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, अधर्म फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ अब आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया, ऐसा लग रहा है। और यही बात पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं वो दोहराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रण किया है कि अब वो उपवास करके जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह का अधर्म हुआ है, उसके लिए बालाजी महाराज से क्षमा मांगेंगे। बहुत बड़ा धाम है, सभी की बहुत आस्था है उसमें, और यही वजह है कि पवन कल्याण कह रहे हैं कि जो गलती हुई है उसे हम सुधारना चाहते हैं। और 11 दिन तक तपस्या में लीन रहने वाले हैं पवन कल्याण। कुछ इसी तरह से तपस्या में लीन रहने की उनकी तैयारी है। गुंटूर के दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वो उपवास करेंगे, और यहाँ ये उनका जो उपवास है ये 11 दिनों तक चलेगा। डिप्टी सीएम 11 दिनों तक प्रायश्चित दीक्षा लेंगे। जी हाँ, क्योंकि एक तरह से ये एक पाप हुआ है जिसका प्रायश्चित करना चाहते हैं पवन कल्याण, जिसके लिए उन्होंने धर्म की रक्षा का प्रण लेते हुए ये फैसला लिया है कि वो क्षमा मांगेंगे। जो कुछ हुआ है उसके लिए बालाजी महाराज से क्षमा मांगना चाहते हैं। और आपको बताएं, पवन कल्याण बहुत एक तरह से इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील हैं, वो सनातन को लेकर समर्पित हैं और आहत हुए हैं जो कुछ हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि तिरुपति में जो हुआ है उससे मैं आहत हूँ, 11 दिन के उपवास का प्रण लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि 11 दिन तक उपवास करूंगा, भगवान के सामने प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है भगवान को ऐसा भोग लगाना, आप सोचिए। उसको लेकर उन्होंने कहा कि 1 और 2 अक्टूबर को तिरुपति के दर्शन भी करूंगा, यानी पहले 11 दिनों तक वो उपवास करेंगे और उसके बाद दर्शन पूजन भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पाप हुआ है और इस पाप से आहत है। मंदिर प्रबंधन पिछली सरकार से डरता था, लेकिन अब सरकार बदल गई है और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने पहले ये आवाज उठाई और अब पवन कल्याण ये कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा का वक्त आ गया है, आवाज बुलंद करनी होगी, साथ आना होगा और उपवास करके एक तरह से क्षमा प्रार्थी भी वो बन रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म बोर्ड की मांग भी उन्होंने उठा दी है। रिपोर्ट आपके सामने। सनातन विरोधियों ने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया, तिरुपति के मंदिर को दूषित किया, प्रसाद में साजिश वाली चर्बी मिलाई, भगवान के घर को अशुद्ध कर दिया। सनातन विरोधी साजिश का पर्दाफाश खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया। वहीं अब डिप्टी सीएम पवन कल्याण खुद सनातन का झंडा बुलंद करते हुए 11 दिन की तपस्या पर बैठ गए हैं। पवन कल्याण की इस तपस्या का मैसेज क्लियर है। पूर्व सरकार ने तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर को अशुद्ध किया, जिसे अब डिप्टी सीएम 11 दिन तक पश्चाताप कर शुद्धिकरण करेंगे। जब से जगन सरकार की साजिश दुनिया के सामने आई है, तभी से पवन कल्याण सनातन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा की धर्मधुरी श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में कुत्सित प्रयासों के तहत जो अपवित्रता का संचार करने की कोशिश की गई, उससे मैं व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत मर्माहत हूँ और सच कहूँ तो अंदर से अत्यंत छला गया महसूस कर रहा हूँ। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के क्षण में हमें और समस्त सनातनियों को अपनी अहेतुकी कृपा से सबलता प्रदान करे। मैं अभी इसी क्षण भगवान से क्षमा प्रार्थी हो प्रायश्चित दीक्षा हेतु प्रण सिद्ध कर रहा हूँ और 11 दिवसीय उपवास हेतु धर्म संकल्पित हो रहा हूँ। सनातन की रक्षा को लेकर डिप्टी सीएम पवन कल्याण मुखर हैं। प्रसाद में मिलावट की खबर आने के बाद पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग रख दी थी। अपनी मांग के साथ उन्होंने तर्क दिया था कि ये समूचा प्रकरण मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। हिंदुओं की आस्था से इतने बड़े खिलवाड़ के बाद करोड़ों सनातनियों में रोष है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं संत समाज दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखा आपने कि अब मांग उठने लगी है क्योंकि सनातन पर बार बार चोट की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। यहाँ पर पवन कल्याण, आपको डिप्टी सीएम जिन्होंने प्रण लिया है, तपस्या कर रहे हैं 11 दिन की, वो बैठे नजर आ रहे हैं। किसके साथ? टीटीडी यानी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड जो है, जो पूरी जिम्मेदारी संभालता है यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर की, उसके कार्यकारी अध्यक्ष है श्यामला राव। उनके साथ चर्चा में आप देख पा रहे हैं पवन कल्याण को। पवन कल्याण ने दरअसल मुलाकात की है, समझने की कोशिश की है कि अब व्यवस्थाएं कैसी है, कहीं कोई गलती अब तो नहीं हो रही है, ये सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की बात भी कही गई है, क्योंकि भगवान के साथ जो उनके चरणों में अर्पित किया जा रहा है उसके साथ वो किसी तरह का यहाँ पर समझौता नहीं चाहते और उसको लेकर क्लियर निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए बहुत से चेहरे हैं, पवन कल्याण उसमें जुड़ गए हैं और भी चेहरे हैं जो आवाज उठाते रहे। चलिए उन चेहरों से जरा आपको मिलवा देते हैं जो 3 प्रमुख चेहरे हैं जो सनातन की रक्षा की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ प्रमुख चेहरा है, उनके बयान भी ऐसे होते हैं, सनातन धर्म के लेकर वो बहुत ज्यादा एक तरह से गंभीर रहते हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी सब सनातन ही धर्म है, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धतियां हैं, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि सनातन की महत्ता क्या है हमारे जीवन में, ये जीने का हमारा तरीका है, ये धर्म है जिसका अनुसरण कर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तस्वीर आप पवन कल्याण की देख रहे हैं जिन्होंने आवाज बुलंद की है। साउथ के जाने माने सुपरस्टार है, दबंगई वहां साउथ में फिल्मों में इनकी रहती है और अब इन्होंने बता दिया है कि सनातन को लेकर भी अपनी दबंग आवाज उठाएंगे और सभी को जोड़ेंगे, एक साथ लाएंगे। तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, जो मुखर होकर अपनी बात कहते हैं और उन्होंने फिर से कह दिया है कि सख्त कानून बने और दोषियों को फांसी हो, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उससे वो भी आहत है, नाराज है। तो ये वो 3 प्रमुख चेहरे हैं जो सनातन को जोड़ने की, साथ लाने की बात करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर ये बात मुखरता के साथ, दबाव के साथ कहते आए हैं, जोर देकर कहते आए हैं कि सनातन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सुनिए जरा। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी उपासना कितना हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो बाबा भागेश्वर ने भी अब ललकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने ही अंदाज में क्या कह रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, सुन लीजिए जरा। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चरवी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है।